दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा फील होता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग बहुत पैसे कमाते हैं, और हम कितनी भी मेहनत कर ले हमारी सैलरी कभी इनफ नहीं होती मंथ एंड तक आराम से जीने के लिए। तो ऐसे में हम कैसे फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं? आई नो आप लोगों के मन में भी ये बातें आ रही होगी, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपने लो सैलरी में भी फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर सकते हो, और ऐसा नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद बल्कि रिटायरमेंट से पहले ही आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, बस कुछ स्ट्रेटेजी को फॉलो करके। ये सुनने में थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है, राइट? बट सच ये है कि फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करने के लिए रीजन ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हो, बल्कि असली रीजन तो ये है कि आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हो। और अगर आपने अभी अपने फाइनेंस को ठीक से मैनेज करना नहीं सीखा तो 60-70 की एज तक काम करते रह जाओगे और रिटायरमेंट के टाइम पर कुछ भी सेव नहीं होगा। और तब आपको एहसास होगा कि काश टाइम रहते अपने पैसे को मैनेज करना सीख लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर सकते हो, चाहे आपकी सैलरी जितनी भी हो। इट्स नॉट गोइंग टू बी जी, लेकिन अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके पास एक एक्शनेबल स्ट्रेटेजी होगी जो आज से ही आपको फाइनेंशियली फ्री बनाने में हेल्प करेगी। और हाँ, इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि लास्ट वाला स्ट्रेटेजी गेम चेंजर है, और अगर उसे मिस किया तो सारी प्लानिंग वेस्ट हो सकती है। तो रेडी हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ज़िंदगी बदलने वाली है दोस्त। पॉइंट नंबर 1, मास्टर द आर्ट ऑफ बजटिंग। सबसे पहला स्टेप है बजटिंग। हाँ, आई नो सब लोग इसके बारे में बातें करते हैं, लेकिन क्या सब ये समझाते हैं कि ये कितनी ज़रूरी क्यों है? एक छोटी सी बात बताऊं, अक्सर लोग सोचते हैं कि बजट बनाने का मतलब है अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना, यानी पैसे बचाने के चक्कर में ज़िंदगी को बोरिंग बनाने वाली बातें करते हैं, लेकिन यह गलत है। बजटिंग का असली मतलब है खुद पर कंट्रोल लेना। आप ऐसे सोचो कि आपका पैसा एक झुंड के घोड़े हैं जो हर तरफ दौड़ रहे हैं। बजट बनाने का काम है उन्हें एक लाइन में लाना, उन्हें आपके लिए काम करना। और बिलीव मी, आप अपने पैसे को तो ऐसे ही डूबता नहीं छोड़ना चाहोगे, तो इसीलिए इंस्टेंट बजट बनाइए, अननेसेसरी एक्सपेंसेस को काट दे और बचा हुआ पैसा फाइनेंशियली गोल के लिए रखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मंथली 20,000 अर्न करते हो तो आप 50-30-20 रूल की मदद से बजट बना सकते हो। तो 50-30-20 रूल के अकॉर्डिंग आप 50% यानी 10,000 को बेसिक नीड के लिए रख सकते हो, जिसके बिना आपका जीवन नहीं चल सकता, जिसमें आपका रूम रेंट, बिजली बिल, खाने का राशन एक्सेट्रा शामिल होते हैं। 30,000 यानी 6,000 को आप अपने वांट्स के लिए रख सकते हो, जिसमें आपका ट्रैवल करना, शॉपिंग करना, मूवी देखना एक्सेट्रा शामिल होते हैं। और 20% यानी 4,000 को सेव करके इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो, अगर आप इस रूल के हेल्प से अपना बजट बनाते हो तो आपको एक सेंस हो जाएगा कि अपने पैसे को कहाँ और कितना खर्च करना है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि छोटी छोटी चेंजेस से आप कितना पैसा बचा सकते हो। एक एग्जांपल दूं, रोज एक कॉफ़ी अगर काट दो तो आप महीने में 1,500 बचा सकते हो, और साल भर में 18,000, और ये पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अब आपने अपना बजट को मास्टर कर लिया और अब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा कैश बच गया है, पर यह पैसा एग्जैक्टली कहाँ इन्वेस्ट करना है अगले पॉइंट में बताता हूँ। पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्टिंग फॉर द फ्यूचर। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्वेस्टिंग तो सिर्फ अमीर लोगों का काम है, लेकिन एक बात क्लियर कर दूं कि एनीवन कैन इन्वेस्ट। हाँ, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, और अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी अपने पैसे खो रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से। और इस साल अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करते हैं तो आप अपना पोटेंशियल रिटर्न खो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5,000 महीने में इन्वेस्ट करते हो 20 सालों के लिए और आपको 12% का रिटर्न मिलता है तो ये 50 लाख बन सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप 5 साल लेट हो गए तो सेम अमाउंट सिर्फ 25 लाख बनेगा। और ये 25 लाख का डिफरेंस सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपने एक्शन लेने में डिले किया। तो देर मत करिए, जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। पर कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट या क्रिप्टो? रुको, एक स्मार्ट तरीका है जो आगे बताने वाला हूँ, उससे पहले ये पॉइंट जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड और सेफ्टी नेट। इन्वेस्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके पास होनी ही चाहिए, एक इमरजेंसी फंड है। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी अनप्रेडिक्टेबल होती है और फाइनेंशियल स्टेप बैक्स कभी बता के नहीं आता। सोचो ऐसा कि आपने सेविंग और इन्वेस्टिंग परफेक्टली शुरू कर दिया और अचानक से बम, आपका बाइक खराब हो गया, नौकरी चली गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो आप क्या करोगे? तो ऐसे में बिना इमरजेंसी फंड के आपका पूरा हार्ड वर्क एक ही पल में डिस्ट्रॉय हो सकता है।
फॉर एग्जाम्पल, आपने पहली बार इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और 2 हफ्ते बाद आप अपने दोस्त से उधार ले रहे हो एक फ्लैट का रेंट देने के लिए, तो ये थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा, राइट। इसीलिए 3 से 6 महीने का एक्सपेंसेस का फंड लिक्विड अकाउंट में सेव करना जरूरी है। ये आपका फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है जो आपको डेप्ट में गिरने से या अपनी प्रोग्रेस को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पूरा महीने का एक्सपेंसेस होता है 15,000, तो 15,000 गुणे 6 यानी 90,000 को आप एफडी कर सकते हो या अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हो। बट आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इन पैसों का यूज आपको तभी करना है जब आप कोई इमरजेंसी सिचुएशन में फंस गए हो, अदरवाइज इन पैसों को छूना भी नहीं है। जब ये काम हो जाए तब आप इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हो। अब जब इमरजेंसी फंड रेडी हो गया है तो अब बात करते हैं कि कहाँ आपके पैसे ग्रो करेंगे। पॉइंट नंबर 4, पावर ऑफ स्मॉल इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट की पावर के बारे में। बहुत लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग करने के लिए हमारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, बट ये एक मिथ है। बात कॉन्स्टेंसी की होती है, चाहे 500 हो या 5,000। अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो तो ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए गेम चेंजर होगा। और यहाँ पर चीजें इंटरेस्टिंग होती है वक्त के साथ। इवन छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कंपाउंड होकर लाइफ चेंजिंग वेल्थ में बदल सकती है। कभी स्नोबॉल इफेक्ट के बारे में सुना है? इसका मतलब होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न जनरेट करता है और फिर वो रिटर्न और ज्यादा रिटर्न जनरेट करता है, और ऐसे ही आपका छोटा सा इन्वेस्टमेंट एक दिन एक फाइनेंशियल अवेलेंस बन जाता है। यह स्नोबॉल इफेक्ट दोस्तों कंपाउंडिंग का मैजिक है, और यही सीक्रेट है जिससे आप लो सैलरी में भी वेल्थी बन सकते हो। और आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले एक डिमेंट अकाउंट होना जरूरी है। और अगर आपको फ्री में डिमेंट अकाउंट ओपन करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वहां से जाके अपने लिए फ्री में डिमेंट अकाउंट ओपन कर लेना। और जब आपका डिमेंट अकाउंट ओपन हो जाए तब आप इंडेक्स फंड को चूज करिए और वहां से अपना इन्वेस्टमेंट का जर्नी स्टार्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में मात्र 4,000 के स्टाइप पे स्टार्ट करते हैं और उसे हर साल 10% स्टेप अप करते हैं 30 सालों के लिए, और आपको 12% का रिटर्न मिलता है, तो 30 साल बाद आपके पास 3,53,00,000 होंगे। और ये अमाउंट आपके लिए इनफ होगा रिटायरमेंट के लिए। तो देर मत करिए, जल्दी से जल्द इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। तो ये रही की पॉइंट जो आपको फाइनेंशियली फ्री बनाने में मदद करेगा, चाहे आपकी सैलरी जितनी भी हो। बात ये नहीं है कि आप कितना कमाते हो, बात यह है कि आप अपने पैसे के साथ क्या करते हो। बजटिंग, इन्वेस्टिंग, इमरजेंसी फंड बनाना और अपने पैसे को ग्रो होने देना थ्रू द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेकिन याद रखो, सिर्फ जान लेना काफी नहीं है। रियल मैजिक तो तब होगा जब आप एक्शन लोगे, और जितनी जल्दी आप शुरू करोगे उतना ही जल्दी आप फाइनेंशियली फ्रीडम के करीब जाओगे। एक्शन लेने की बात हो रही है, तो अगर आप कंपाउंडिंग के मैजिक के बारे में और जानना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रहा है उस वीडियो पर क्लिक करो। बिलीव मी, ये प्रिंसिपल आपके वेल्थ को टाइम के साथ अनलॉक करने के लिए की है। डोंट मिस द वीडियो। तो आइए वहीं पर मिलते हैं।